प्रश्न है यदि 2x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0 है तो x माइनस 1/2x का मान क्या होगा। प्रश्न सीजीएल टीयर 2 में आ रखा है 2022 में। तो हमें क्या दे रखा है, देखो 2x² प्लस के 5x प्लस के 1 बराबर 0। अब इसको इस फॉर्मेट पे बनाना है। नीचे देखो 1/2x चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं सबके अंदर x का भाग दे देता हूं। तो 2x प्लस 5 प्लस 1/x बराबर 0/x। तो क्या होगा 0। देखो इधर भी x का भाग दिया, इधर भी x का भाग दिया, तो 2x² बटा x करेंगे तो एक x तो घात कट जाएगी, और 5x बटा x करेंगे तो हाँ एक घात तो कम हो जाएगी। 5x बटा x करेंगे तो x कट जाएगा, और इधर 1/x उधर 0/x बराबर क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे देखो 1/x तो ये बन गया, और क्या चाहिए हमें 2x चाहिए, और यहाँ x 2 नहीं चाहिए, तो अब 2 का भी भाग दे देते हैं। तो x प्लस 5/2 प्लस 1/2x, और 0/2 करेंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ सबके अंदर 2 का भाग दिया, तो इधर 1/2x होगा नीचे, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है उसको उधर भेज देते हैं। x प्लस 1/2x बराबर कितना हो गया, माइनस के 5/2। यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसकी जगह x माइनस 1/2x चाहिए। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab होता है, ऐसे बताया था। क्योंकि हमें a माइनस बी चाहिए, a प्लस बी तो दे रखा है, x प्लस 1/2x दे रखा है, जबकि हमें चाहिए x माइनस 1/2x। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर माइनस 4x गुणा 1/2x, ठीक है। हाँ ये लिखते हैं ना, तो इस तरीके से इसको खोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ तो ऐसा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इससे हमें x माइनस 1/2x का होल मिल जाएगा। ये तरीका, a की जगह हम क्या रखेंगे, a की जगह x रखेंगे और b की जगह हम 1/2x रखेंगे, ठीक है। अब देखो x प्लस 1/2x की वैल्यू तो हमें दे रखी है, क्या दे रखी है -5/2। वो यहाँ रख देते हैं -5/2, ठीक है। ताकि हमें तो देखो x माइनस 1/2x चाहिए, तो x a की जगह यहाँ पे x है और b की जगह 1/2x है, तो x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 a की जगह x, b की जगह 1/2x। अब x प्लस 1/2x की वैल्यू ये दे रखी है, वो यहाँ रख देते हैं। तो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस ये x से x तो कट गया, और ये 2 से ये 2 बार कटा, तो ये 2। अब -5 का स्क्वायर तो प्लस 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हुआ 25/4 माइनस 2, ठीक है। ये क्या आया x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर आया, ठीक है। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 25 में से 8 गया तो कितना रहा 17/4, ठीक है। अब हमें क्या मिला, x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर बराबर मिला है 17/4। तो अगर हम x माइनस 1/2x निकालना चाहे तो उधर अंडरूट लगेगा, तो अंडरूट 17 और 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो अंडरूट 17/2, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ऐसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। आगे प्रश्न, यदि x² माइनस 6√3x प्लस 1 बराबर 0 है तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या दे रखा है, x² माइनस 6√3x प्लस 1 बराबर 0। अब हमें x³ प्लस 1/x³ निकालना है, तो हमें x प्लस 1/x चाहिए। x प्लस 1/x मुझे यहाँ से मिलेगा, इसके नीचे अगर x होता और यहाँ x रहता तो मिल जाता। तो मैं यहाँ नीचे x लाने के लिए, एक के नीचे x लाने के लिए क्या करता हूँ, इधर भी x का भाग और उधर भी x का भाग। तो यहाँ 2 घात है तो एक घात तो कम हो जाएगी, x माइनस यहाँ x से x तो कट जाएगा भाग देने पर 6√3, और यहाँ भाग नहीं जाता है तो 1/x ही रहेगा, बराबर 0/x। तो क्या होगा 0 ही होगा। ऐसे ये माइनस 6√3 उधर भेज दो, x प्लस 1/x बराबर प्लस का 6√3 हो गया। अब देखो x प्लस 1/x बराबर k है, तो अगर हमने क्या बताया था x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होता है, k³ माइनस 3k होता है, यही होता है k³ माइनस 3k। तो यहाँ लगा दो 6√3 का क्यूब माइनस 3k, 3 गुणा k की वैल्यू है यहाँ पे 6√3।
अगर x प्लस 1/x बराबर k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर k क्यूब माइनस 3k निकाल सकते हैं। अब देखो 6 का क्यूब तो होता है 216 और अंडूर 3 का क्यूब क्या होगा, देखो अंडूर 3 को 3 बार गुणा करेंगे ऐसे ऐसे क्यूब का मतलब, तो इन दोनों का गुणा तो 3 हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3√3, तो लिख दो 3√3 माइनस 6×3 = 18√3। इसको इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि यहाँ √3 है तो इधर भी एक √3 होना चाहिए। फिर इसको इससे गुणा कर दो, 6×3 = 18, 1 3 1 4 और 3 दूनी 6, 648√3 माइनस 18√3। इसमें से ये माइनस किया, 648√3 में से 18√3 माइनस किया तो √3 तो रहेगा ही पीछे, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 1 गया 3 और ठीक है और 630√3, ये इसका आंसर हो गया 630√3, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तरीका कौन सा अपनाया हमने, x प्लस 1/x बराबर अगर k है तो हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर लिख सकते हैं k क्यूब माइनस 3k, यहाँ पे अपनाया। नहीं तो फिर हम इसका होल क्यूब करते फिर थोड़ा लंबा हो जाता, इसलिए डायरेक्ट हमने यहाँ से ये सॉल्व कर दिया। अब देखो यदि x प्लस 16/x बराबर 8 है तो x² प्लस 32/x² का मान क्या होगा। अब यहाँ तो x² चाहिए और नीचे भी x² चाहिए, लेकिन ऊपर क्या है यहाँ पे 32 है। पहले तो देखो ये क्या, ये इक्वेशन x की जगह ऐसी कोई वैल्यू रखते हैं तो ये सेटिस्फाई होती है, तो x की जगह हम 4 रखते हैं, देखो तो 4 से ये कटता है 4 बार और 4 और 4 यहाँ 8 आता है। कैसे, x प्लस 16/x बराबर 4 लाना है। अगर मैं x की जगह 4 रखूँ 16/4 करेंगे तो 4 आ रहा है, 4 नहीं कितना लाना है, 8 लाना है ना, हाँ 8 लाना है। ठीक है, देखो अगर 1 रखते हैं तो 16 और 1 17 हो जाता है, 2 रखते हैं तो यहाँ 8 और 2 10 हो जाता है, 3 रखते हैं तो भाग जाता ही नहीं है 16 में, 4 रखते हैं तो 4 + 4 8 हो रहा है ना, तो ऐसे 4 + 4 बराबर हो रहा है 8। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, x² प्लस 32/x² निकालना है, तो x की जगह हमने क्या रखा 4, 4 का स्क्वायर प्लस 32/4 का स्क्वायर 16, तो ये 2 बार कटा, 16 + 2 कितना होता है 18 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, x की जगह हम 4 रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 रखने पर सॉल्व नहीं हुआ, देखो 1 रखा तो 16 और 1 17 हो जाता है, 2 रखा यहाँ 2 रखेंगे तो 8 और 2 10 हो जाता है, 3 में इसका भाग जाता नहीं, इसलिए 4 रखा तो डायरेक्ट पता चल गया कि ये 8 आ रहा है, तो फिर इसको आगे सॉल्व कर दिया, तो ये x की जगह 4 रख के सॉल्व किया तो कितना आया 18 आ गया। ऑप्शन ए सही है 18।